अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 बच्चों, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लास्ट डे हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि हाउ टू स्टार्ट लोगो, और लोगो है क्या और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, टर्टल क्या होता है। इन सब पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि टर्टल क्या होता है और इसकी शेप कैसी होती है और टर्टल को टर्टल क्यों कहते हैं, और इसकी स्टार्टिंग और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे इस टॉपिक का हिस्सा थे जो हमने रोज़ पढ़ा, और रीडिंग में आपने ख़ुद से रीडिंग करनी है। हमने पढ़ा था लोगो क्यों यूज़ की जाती है कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो और हम इन पे शेप्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज हमने जो पढ़ना है दैट इज़ अबाउट लोगो के ही बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि लोगो स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं। उस रोज़ हमने पढ़ा था कि लोगो के जो स्क्रीन है उसका दो हिस्से होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने जस्ट स्टार्टिंग तक पढ़ा था, ठीक है। आपकी रीडिंग में है, रीड आप कीजिएगा, ये साथ में देखेंगे। तो दो हिस्से होते हैं लोगो स्क्रीन के। उनको आप ये इस पे आपके क्वेश्चंस भी बने हुए होंगे, रीडिंग आप ख़ुद से करेंगे तो दीज नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ लोगो स्क्रीन किस तरह की है, ठीक है। लोगो स्क्रीन के दो हिस्से होते हैं। मैं अभी लोगो स्टार्ट करता हूँ। MSW, ये आपका लोगो जो है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ये आपके सामने लोगो स्क्रीन आ गई है, ठीक है। लोगो स्क्रीन जो है वो आपको ऐसी नज़र आ रही होगी, और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अब हम देखेंगे। ये आपको ये जो नज़र आ रहा है दिस इज़ टर्टल, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है ये टर्टल है। मैं आपको मैग्नीफायर ऑन करके बताता हूँ। ये आपका दिस इज़ योर टर्टल। इस त्रिकोण को, ये वाला जो बना हुआ है, इसको, इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? टर्टल कहते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करता है ये भी हम इसमें देखेंगे। पहले हम देखते हैं इस स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं। ये वाली जो लोगो स्क्रीन है, सबसे पहले इसका ये वाली ऊपर टाइटल बार है, ठीक है। MS लोगो, इसकी टाइटल बार है, और ये इसके राइट साइड पे बटन्स हैं, कंट्रोल बटन्स कहते हैं इनको। ये क्लोज़ के लिए मैक्सिमाइज़ है या रीस्टोर, और ये मिनिमाइज़। इसके बाद ये इसका नाम है MS लोगो स्क्रीन, और ये इसका आइकन है। ये वाला इसका फाइल, बिट मैप, ये सेट जूम, ये वाला इसका मेन्यू बार है, ठीक है। जैसे पेंट में था ना मेन्यू बार, तो इसकी भी मेन्यू बार है। इसका मेन्यू डिफरेंट है पेंट से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसका नाम ऊपर आ रहा है MSW। MSW मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये वाली, इसको नाम क्या दिया जाता है अभी हम देखेंगे। ये वाला तो टर्टल हो गया ना, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ट्रायंगल टर्टल है। और इसके बाद ये जो स्क्रीन है इसको हम नाम दिया जाता है लोगो स्क्रीन, ठीक है। अब इसके पार्ट्स हम देखते हैं। इसके दो हिस्से हैं। ये वाली कमांडर विंडो है, ये नीचे वाली, ये नीचे कमांडर विंडो आपको नज़र आ रही है। इसके ये ऑप्शंस हैं, और ये राइट साइड पे एग्जीक्यूट का बटन है। इसके भी दो हिस्से होते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इधर आप कमांड टाइप करते हैं, और यहाँ पे आपको वो कमांड्स नज़र आती हैं। ये कमांड लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। कमांड लिस्ट बॉक्स, कमांड रिकॉल लिस्ट कहते हैं इसको। ये आप पार्ट्स सारे आपको रीडिंग में आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका, तो लोगो स्क्रीन के दो हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे आपको टर्टल नज़र आ रहा है, दिस इज़ ग्राफिक स्क्रीन। मैं इसको जूम कम कर लेता हूँ। अब देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा ग्राफिक स्क्रीन है, ये बॉटम वाला कमांडर विंडो है। ये आपको कमांडर विंडो, ये कमांडर लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
ये देखिए यहाँ पे ये कमांडर लिखा हुआ है, ये नीचे वाली कौन सी स्क्रीन है, कमांडर विंडो है ये, और ये ऊपर वाली जो है ये क्या कहलाती है, ग्राफिक स्क्रीन, और नीचे वाली कमांडर विंडो। अब इसके बाद हम इसके मज़ीद पार्ट्स देखते हैं कि एक तो ग्राफिक स्क्रीन है, वो क्या होती है, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कोई चीज़ ड्रा करते हो, यहाँ पे आपको सारी ड्राइंग नज़र आएगी, ठीक है, वो ऊपर वाले एरिया में, इसलिए इसको ग्राफिक स्क्रीन कहते हैं। और नीचे वाले एरिया में यहाँ पे आप कमांड्स टाइप करते हो, इसलिए इसको कमांडर विंडो कहते हैं। और इसके बाद कमांडर विंडो का हमने बताया कि नीचे वाला एरिया वेयर कमांड्स आर एंटर्ड और टाइप्ड। इसके बाद कमांडर विंडो के पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, कमांड इनपुट बॉक्स और आउटपुट कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ये वाले क्या हैं, ये आपको अभी मैं बताता हूँ। जी बच्चों, तो इस स्क्रीन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ग्राफिकल विंडो और दूसरा है कमांडर विंडो। ये ऊपर वाली ग्राफिकल विंडो, ये नीचे वाला कमांडर विंडो। कमांडर विंडो के दो पार्ट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट साथ में मिल जाएंगे, रीडिंग में भी आप पढ़ेंगे। एक होता है कमांडर विंडो, ऐसी विंडो जहाँ पे आप कमांड्स टाइप करते हैं, उसके दो हिस्से हैं। पहला है कमांड इनपुट बॉक्स, वो कौन सा है, ये नीचे वाला कमांड इनपुट बॉक्स है, ठीक है, कमांड इनपुट बॉक्स इसको कहते हैं, कमांड इनपुट बॉक्स। यहाँ पे आप कमांड्स टाइप करते हो, ये आपको जूम व्यू बताते हैं। ये वाला नीचे वाला कमांड इनपुट बॉक्स है, ये वाला यहाँ पे आप कमांड्स टाइप करते हो, ठीक है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे जितनी भी कमांड्स टाइप होती हैं वो आपको इधर नज़र आती हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ये आपका कमांड रिकॉल लिस्ट कहलाता है। कमांड रिकॉल, यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते, आप जो टाइप करते हैं वो यहाँ पे टाइप करते हैं, कमांड आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि FD और 100 करता हूँ मैं, तो अब ऊपर देखिएगा ये टर्टल, मैं जब एंटर की प्रेस करूँगा या एग्जीक्यूट बटन प्रेस करूँगा तो ये कमांड वर्क करेगी। अब ये देखें ये क्या हो गया है, ये कमांड जो है वो काम कर गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, RT और साथ में 50 कर देते हैं, ये किया तो अब आप देखें एंटर की प्रेस करने के बाद आपको ये राइट साइड पे टर्न होता नज़र आ रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, RT और 60 कर देते हैं, फिर से अब ये आपको नज़र आ रहा है कि टर्टल मूव कर रहा है। और इसके बाद हम इसको फॉरवर्ड करते हैं FD और 150, अब ये राइट साइड पे आगे जा जाएगा। ये देखें अब ये एक शेप बन गई है, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे RT राइट मूव करने के लिए, ये कमांड्स अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। रीडिंग जो है वो आपने दोनों स्क्रीन के कंपोनेंट्स तक करनी है। तो यहाँ पे RT के बाद हम इसको करते हैं 60, और इसके बाद आप देखें अब ये मूव कर गया है इधर, इस साइड पे उसने टर्न किया है। अब हम इसको FD और 150 दोबारा से करते हैं, अब क्या करेगा, अब ये देखें यहाँ पे मूव कर गया है। तो ये शेप आप इसको देख सकते हैं। अब RT फिर से राइट करने के लिए इसको और 80 करता हूँ मैं, ये किया, फिर से RT 60। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करवाते हैं, फॉरवर्ड करवाते हैं, FD और 150। अब देखिए ये साइड पे मूव कर गया है। तो ये शेप हम ड्रा कर रहे हैं। फिर आप इसको LT करें थोड़ा सा लेफ़्ट करने के लिए, और यहाँ पे आएगा ऊपर, इसको देखते जाएं। और ये LT के बाद आप करें इसको 40,
और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन है, इसको प्रेस करना होता है नीचे वाले, ठीक है, या एंटर की भी प्रेस करते हैं। अब ये किया तो क्या हुआ, ये यहाँ पे इधर रुख कर लिया उसने, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। और अब हम इसको FD और साथ में स्पेस दे के लिखते हैं 30, ठीक है। और अब एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे मूव किया है इसने। फिर हम इसको फर्दर और मूव करते हैं, FD और 15 ये करेंगे तो अब इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये वाला देखिए अब शेप इसकी क्या बन गई है। फिर से हम FD और 30 कर देते हैं। अब देखें आपकी शेप कैसे, यहाँ से स्टार्ट करके हमने एक शेप बना लिया, ठीक है। ये वाली जो एरिया है जहाँ पे आपको ये शेप नज़र आ रही है, ये ग्राफिकल एरिया है। और ये नीचे वाला कमांडर विंडो है, बॉटम ऑफ द लोगो स्क्रीन कमांडर विंडो नज़र आ रही है। सबसे आखिर में जहाँ पे हम कमांड्स टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं FD जहाँ पे लिख रहा हूँ और ये FD फॉर फॉरवर्ड है, ये आप आगे उसमें पढ़ लेंगे नेक्स्ट डे, या इसको हम राइट कर लेते हैं RT 90, ठीक है। तो इससे अब ये जो होगा इसकी डायरेक्शन ये राइट साइड पे टर्न करेगा। यहाँ पे इस वाले को हम कहते हैं, जहाँ पे मैंने RT 90 लिखा है ना, इसको हम कहते हैं कमांड इनपुट बॉक्स, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको ये नज़र आ रही हैं, ये क्या कहलाता है, ये आपका कमांड रिकॉल लिस्ट कहलाती है। ये जितनी भी कमांड्स हम टाइप करते हैं वो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आएंगी, ठीक है। आप उन पे क्लिक करते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने एग्जीक्यूट करवाना। अब ये डायरेक्शन इसकी चेंज हुई है। अब हम इसको फिर से FD करते हैं और 150 करते हैं। अब देखिएगा वो ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये शेप ऐसे बनाते जाएंगे आप। तो अब देखें जितनी भी कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं जो आपने टाइप की होती हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, जो आप यूज़ करना चाहते हैं दोबारा से इधर क्लिक किया, वो अब दोबारा आ गई। या ये वाली यूज़ करनी है तो ये आ गई, ठीक। और इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अभी फिर से राइट टर्न कर लिया, फिर से आप FD 30 करो और एग्जीक्यूट करो। अब ये फिर से राइट हुआ, फिर से आप इसको हम इसको राइट करते हैं और ये कर लिया। अब बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्शन, और इसको हम कंप्लीट करते हैं FD 150। अब देखिएगा अब ये कैसे यहाँ पे आ गया है। तो ये शेप हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का लेसन था। ये कमांड इनपुट बॉक्स है सबसे नीचे, ये वाला कमांड रिकॉल लिस्ट है। और ये बॉक्स जो ऊपर वाला सबसे ऊपर जो है, ये वाला जहाँ पे आपको शेप नज़र आ रही है, ये है ग्राफिकल विंडो। ये नीचे कमांडर विंडो है, ऊपर ग्राफिकल विंडो है। कमांडर विंडो के दो पार्ट्स हैं, कमांड इनपुट बॉक्स और कमांड रिकॉल लिस्ट, या इसको कहते हैं आउटपुट रिकॉल लिस्ट, ठीक है। ये आपका आज का लेसन है और इसके साथ आपको नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं की कंटिन्यूटी है जो आपको पहले भेजे थे। अस्सलामु अलैकुम। आई होप सो कि आपको समझ आ गया है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है। अस्सलामु अलैकुम।